समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव महिला अधिकारों की हिमायती रही है। हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पार्टी से 40% महिला उम्मीदवार उतारेंगी। इस विषय पे हम बात करते हैं आपसे। तो आप इस प्रतिक्रिया को कैसे लेती हैं? अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस फैसले पे कांग्रेस की? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि एज अ महिला प्रियंका जी ने क्योंकि वो मेरी पार्टी से तो है नहीं, पर उन्होंने एक महिलाओं का मुद्दा विशेषतः इस पे बात बोली है कि 40% उनकी पार्टी सबको टिकट देगी महिलाओं को। तो ये बहुत सराहनीय पहल है और भी पार्टियों को इस पे करना चाहिए काम। अच्छी बात है, ये एक महिला के हित में बात कही है उन्होंने। जी, पहले भी आपने महिला मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रियंका जी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अन्य स्टेट्स में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ भी उनको जो है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक विषय ये है कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी में भी ये बात रखेंगी कि महिला, अब इससे पहले भी आपने कहा कि संसद में भी कानून बनाना चाहिए, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी पार्टी की जो स्थिति है, और पिछली बार आपसे बातचीत भी हुई कि शिवपाल जी के अब अलग रथ यात्रा पर निकल चुके हैं, अखिलेश जी का अपना रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अब बहुत कम संभावनाएं बची हैं कि दोनों पार्टियों में मेल हो। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि आपको कोई निर्णय लेना है। तो क्या कोई आप निर्णय लेने की स्थिति में हैं अभी, या आप वही बात कहेंगी, पुरानी बात जो है? देखिए, मैं तो वही बात कह रही हूँ कि मैं आदरणीय नेताजी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे पिताजी हैं, और मैं जो भी वो कहेंगे मैं वो करूँगी, क्योंकि वो चाहते हैं अभी कि ये दोनों लोग एक हो जाएं। तो मैं भी यही चाहती हूँ। एक होता है ना कि एक व्यक्ति, आपके गुरु कुछ चाहते हैं मगर आप भी यही चीज़ चाहते हैं। तो एज अ परिवार का सदस्य होने के नाते, बहू होने के नाते, मैं भी चाहती हूँ दोनों लोग को एक हो जाएं। पर इन दोनों लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा। ये दोनों क्योंकि बड़े हैं, बहुत अपना जनाधार रखते हैं, अपना एक विषय रखते हैं हमेशा, तो इन दोनों लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी जैसा नेताजी कहेंगे मैं वैसा करूँगी। कल शिवपाल जी का एक बयान आया कि नेताजी उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। स्वाभाविक बात है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी नेताजी बीच बीच में जाते ही रहते हैं जब स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है। तो ऐसे में ये दुविधा की स्थिति, अगर ये ज़्यादा चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो ये लगातार बनी रहती है, तो आपके लिए कोई दुविधा की स्थिति नहीं रहेगी? आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगी फिर? देखिए, मैं तो अपना क्षेत्र 175 कैंट में हूँ, काम कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ, और मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि नेताजी जो भी मेरे विषय में करेंगे वो मेरे इंटरेस्ट में होगा। तो मैं हमेशा से उन पे बहुत भरोसा रखती हूँ। वो बहुत ही पारखी राजनेता हैं और बहुत लंबी पारी की राजनीति करी है उन्होंने, अभी भी कर रहे हैं, इतना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही सोच रखेंगे मेरे प्रति। जी, हाल ही में एक लखीमपुर में घटनाक्रम हुआ, उससे आप वाकिफ़ होंगी। इस घटनाक्रम को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से लोगों को कुचला गया और जिस प्रकार से उनको जो है जब वो धरना दे रहे थे, जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, इस पे जो है जांच जो भी हो वो जल्दी हो, पूरी हो और न्याय हो उन लोगों के साथ। जी, और ऑलरेडी मुझे लगता है सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदित्यनाथ जी ने वो भी दे दिया है उनको, एक धनराशि भी दी है, 45 लाख रुपए शायद दिए गए हैं, नौकरी भी दी गई है। तो ये मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर न्याय का भी एक पहलू जो बचा हुआ है उसको भी पूर्णतः करके समाप्त करें उस इशू को। जी, चूँकि आप उत्तराखंड से मूल रूप से हैं और पिछले दिनों बहुत वहाँ ज़बरदस्त बारिश हुई है, लगभग 125 सालों में ऐसी बारिश बताते हैं कि नहीं हुई है, काफ़ी भूस्खलन वगैरह हुई, कई लोगों की मौत हुई है। तो आप उत्तराखंड के लोगों को कोई संदेश देना चाहें? मैं तो यही कहूँगी उत्तराखंड के लोगों से कि उत्तराखंड के लोग, और ज़्यादातर मैं ये बोलूँगी कि उत्तराखंड की सरकार को इस पे काम करना चाहिए। मैं अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर गई थी, तो बहुत सारे ब्रिज और बहुत सारे बैराज और बहुत सारे, आप कह लीजिए कि नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। पर सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो वहाँ का इकोसिस्टम है, यानी पर्यावरण का जो एक साइकिल है, वो ब्रेक ना हो, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक होगा इस प्रकार की आपदाएं आती रहेंगी वहाँ पर, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार वहाँ पर जो है ब्रिज वगैरह बना रही है, और उसका एक कह लीजिए कि उसके जो मापदंड होते हैं वहाँ
वहाँ पे जो लोकल ठेकेदार हैं या लोकल जो लोग बना रहे हैं वो सही तरीके से उसको नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर्यावरण डिस्टर्ब होगा, प्रकृति देखिए बड़ी कोमल होती है, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करने से मानव का नुकसान ही हुआ है। तो उस प्रकार का प्रदूषण ना करें जो वहाँ के लिए हानिकारक हो। जी। तो आपने देखा कि अपर्णा जी भले ही राजनीतिक बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो, लेकिन वो मंझी हुई राजनेता की तरह बात करती हैं। अभी वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही हैं कि उनका चुनाव किस पार्टी से होगा। हम प्रतीक्षा करेंगे। कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।